हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल टेगर स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आपको एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। अभी एसएससी का सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो एसएससी ने अभी बताया था अपना पहले ही कि हम जून में 9 नोटिफिकेशन देने वाले हैं, 9 वैकेंसियों के। तो उसमें से एक एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन है जो अब आ गया है। इससे पहले 2 नोटिफिकेशन और एसएससी ने डाल दिए हैं अपने, जैसे कि स्टेनोग्राफर का हुआ और सिलेक्शन पोस्ट जो होती है 13, उसका भी नोटिफिकेशन डाल दिया। और सिलेक्शन पोस्ट में 2,500 वैकेंसी करीब दी है और स्टेनोग्राफर में करीब 261 वैकेंसी है। और सीजीएल का वैकेंसी नोटिफिकेशन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो सीजीएल का नोटिफिकेशन में हम देखते हैं कि इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब इसकी लास्ट डेट है, कब इसका एग्जाम होगा, प्री टीयर 1 कब होगा, टीयर 2 कब होगा और इसके सब्जेक्ट क्या क्या है इसमें। तो ये सब चीज़ों के बारे में देखते हैं हम, और इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती हैं सीजीएल में। तो इसका एग्जाम कब होगा, तो इसके फॉर्म की बात करें तो 9 तारीख से 4 जुलाई तक इसके फॉर्म चलेंगे। 9 जून से लेके 4 जुलाई तक। कब तक चलेंगे? 9 जून से 4 जुलाई तक। इसकी लास्ट डेट कब है? तो 4 जुलाई को ये रात को 11 बजे बंद हो जाएगा। और करेक्शन आप कब तक कर सकते हैं? 9 तारीख से 11 तारीख तक अगर फॉर्म फिल करने में आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसका आप करेक्शन कर सकते हैं 9 तारीख से लेके 11 तारीख तक। इसका टीयर 1 के एग्जाम की बात करें, एसएससी सीजीएल का टीयर 1, तो एसएससी सीजीएल का टीयर 1 जो होगा वो 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक चलेगा। और इसका टीयर 2 दिसंबर 2025 में चलेगा। कब? दिसंबर 2025 में। तो नोटिफिकेशन अभी आया है, टाइम बिल्कुल दिया नहीं है। तो आप लोग लग जाइए अभी से तैयारी में। और मैं बता देता हूँ इसका सारा सिलेबस वगैरह आपको, सारी चीज़ें, इसमें कौन, इसके अंतर्गत कौन-कौन सी पोस्ट आती हैं। इसके अंदर पोस्ट की बात करें हम, तो ये लेवल 7 की पोस्ट है, जिसका बेसिक पे 44,900 से लेके 1,42,400 रुपए होता है। और ग्रुप बी की पोस्ट है। कौन सी है? ग्रुप बी की। ग्रुप बी की पोस्टों की बात करें तो इसमें एज लिमिट की बात करें तो 20 से 30 साल तक की एज लिमिट है इसमें। और इसमें बहुत सारी जॉब आती है, जैसे एएसओ हुआ अपना, और सीबीडीटी हुआ, सीबीआईसी हुआ, नार्कोटिक्स वगैरह होता है, एनआईए वगैरह होता है। तो यूपीएससी के बाद सबसे अगर बड़ी पोस्ट ऑफिसर को पोस्ट देता है तो वो सीजीएल देता है, एसएससी का सीजीएल। तो इसके बाद बढ़ते हैं, इसके साथ हम आगे। इसमें और कौन कौन सी पोस्ट दी है? पे लेवल 6 की पोस्ट दी है। पे लेवल 6 में क्या होता है? पे लेवल 6 का कितना रहता है? पे लेवल 6 इसके बारे में हम देख लेते हैं। पे लेवल 6 की बात करें तो 35,400 से 1,12,400 रुपए इसका पे स्केल रहता है। इसमें भी एएसओ की पोस्ट होती है, सीबीआईसी होती है, एनएचआरसी होती है और एनआईए होती है। और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो मैंने बताया था आपको, वो भी होता है। ग्रुप बी में 18 से 30 साल तक इसकी एज लिमिट होती है। और जो जेएसओ जो पोस्ट होती है उसके 18 से 32 साल एज होती है। बाकी अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग एज रहती है इसमें। तो बढ़ते हैं हम इसी के साथ। पे लेवल 5 की बात करें, पे लेवल 5 का बेसिक पे कितना रहता है? पे लेवल 5 में बेसिक पे 29,200 से 92,300 रहता है पे लेवल 5 में। और इसमें ऑडिटर की वैकेंसी होती है और अकाउंटेंट की वैकेंसी होती है। ग्रुप सी की ये पोस्ट है। इसमें एज लिमिट की बात करें, इसकी एज लिमिट 18 से 27 होती है। कितनी? 18 से 27। और इसके साथ पे लेवल 4 की बात करें, 25,500 से 81,000 इसका पे लेवल होता है। ग्रुप सी की पोस्ट है। इसकी एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 इसकी एज लिमिट होती है। इसमें कौन-कौन सी वैकेंसी आती है? तो सब इंस्पेक्टर जो होता है अपना, और जो टैक्स असिस्टेंट होते हैं अपने, सीबीडीटी और सीबीआईसी, तो ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी के बाद सबसे बड़ी पोस्ट, ऑफिसर पोस्ट अगर कोई देता है तो वो एसएससी सीजीएल देता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे, और मैं इसके बारे में कुछ नॉलेज दे देता हूँ आपको। इसके एज लिमिट की बात करें तो जैसे कि हर वैकेंसी में अलग अलग एज लिमिट के बारे में बात कही गई है। तो इसमें एज लिमिट रिलैक्सेशन कितना दिया गया है हर कैटेगरी के लिए? तो एस सी एस टी कैटेगरी के लिए इसमें 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। और ओबीसी के लिए इसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं, जो पहले से जॉब में होते हैं, उनके लिए 10 ईयर का अनरिजर्व। बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। इसमें 2 पेपर होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। इसमें जेएसओ जो होता है, इसके लिए क्या-क्या मतलब क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए? तो इसमें जो क्वालिफ़िकेशन होती चाहिए वो मैथ में 60% मार्क्स होने चाहिए। कितना? मैथ में 60% मार्क्स होने चाहिए इसमें, 12th स्टैंडर्ड लेवल, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिक्स से। तो इसका जेएसओ के लिए अपन फॉर्म डाल सकते हैं। बाकी ऑल अदर पोस्ट है ना जितनी भी, उसके लिए केवल बैचलर डिग्री होनी चाहिए। कौन-सी? बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बस। पर उसमें कोई मतलब मैथ वगैरह में नंबर 60% वगैरह ऐसा कुछ इश्यू नहीं है कोई भी पोस्ट में। बस जेएसओ के लिए आपको मैथमेटिकल में 60% नंबर होने चाहिए। और बाकी सब बस बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपने ग्रेजुएशन किया हो इसके लिए, और कुछ नहीं चाहिए। बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। इसमें कितने पेपर होते हैं? तो इसमें टीयर 1 और टीयर 2 2 पेपर होते हैं। कौन-कौन से?
टियर 1 जो कि मैंने आपको बताया अगस्त में होगा, टियर 2 जो कि दिसंबर में होगा। और टियर 1 और इसकी फीस की बात करें, 100 रुपए फीस रहती है इसकी। बाकी इसके सिलेबस की बात करें हम, इसके सिलेबस में क्या-क्या आता है। इसके टियर 1 का सिलेबस की बात करें, टियर 1 के सिलेबस में इसमें रीजनिंग आती है अपना, जनरल अवेयरनेस हुआ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हुआ, मैथ और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो इसके 25-25 क्वेश्चन आते हैं चारों सब्जेक्ट के। कितने? 25-25 100 क्वेश्चन आते हैं जो अपने 200 नंबर के रहते हैं और 1 घंटे का इसका पेपर रहता है टियर 1 का। और टियर 2 की बात करें, टियर 2 में क्या-क्या आता है? इसके टियर 2 में देखो डबल पेपर होते हैं टियर 2 में। जैसे कि पहला पेपर में आता है अपना मैथमेटिक्स एबिलिटी और रीजनिंग, जो कि 30-30 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 30-30 क्वेश्चन होते हैं और 3-3 नंबर का हर प्रश्न होता है, जो कि 180 नंबर के होते हैं। और जो सेकंड पेपर में अपना इंग्लिश इंग्लिश आती है और जनरल अवेयरनेस आती है। इसके इंग्लिश के 45 क्वेश्चन होते हैं, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होते हैं। टोटल ऑफ नंबर क्वांटिटी की बात करें क्वेश्चनों की तो 70 होते हैं और 3 नंबर का हर प्रश्न है, तो 210 नंबर का पूरा पेपर होता है इसका, ये सेकंड पेपर। और ये कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होती है इसकी 20 नंबर का, 20 क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर के, जो 3-3 नंबर का हर क्वेश्चन होता है, 60 नंबर का। ये सिर्फ क्वालीफाई रहता है, इसके लिए अलग से 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। और एक डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, स्पीड जो अपनी होती है, ये अलग से होता है। ये भी सिर्फ क्वालीफाई रहता है, सब कोई कर लेता है। टियर 1 निकल जाए उसके बाद थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते रहो, हो जाता है। बस मेन चीज़ आती है टियर 1 और टियर 2 आपका क्वालीफाई होना चाहिए। उसके बाद ये कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और ये डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट ये अपने आप हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया था जेएसओ के लिए, तो जेएसओ के लिए अलग से आपका एक पेपर और होता है, जैसे टियर 1 टियर 2 होते हैं। उसके बाद स्टैटिक्स का एक अलग से पेपर होता है जिसके 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबर का ये पूरा पेपर होता है जेएसओ के लिए। जेएसओ सीजीएल से बहुत बड़ी पोस्ट होती है सीजीएल के लिए। बाकी हम आगे बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले सेक्शन में मैथ और रीजनिंग, सेकंड सेक्शन में इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश आती है और जनरल अवेयरनेस आती है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है डाटा का, जो अपन करते हैं। और इसके सिलेबस के बारे में हम थोड़ा सा बात करें तो सिलेबस में इसमें क्या क्या आता है। जैसे रीजनिंग हुआ, रीजनिंग के सारे चैप्टर दिए हुए हैं, कौन कौन से रीजनिंग के चैप्टर आते हैं। जनरल अवेयरनेस दिए, कहाँ से जनरल अवेयरनेस आती है। और ये अपना एप्टीट्यूड हुआ और इंग्लिश का हुआ, तो ये सारा सिलेबस है अपना। और ये सेकंड ईयर का सिलेबस है मैथ का। ये सेकंड ईयर का रीजनिंग का सिलेबस है अपना। तो ये सब देख लेना। इसकी ये पूरा नोटिफिकेशन आपको डाल दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और ये इसके इंग्लिश का सिलेबस रहा अपना, और ये जनरल अवेयरनेस का सिलेबस रहा टीयर 2 का। अब बात करें हम स्टैटिक्स की, तो स्टैटिक्स का थोड़ा सा अलग रहता है, तो स्टैटिक्स का सिलेबस ये अलग से दिया गया है इसमें। अब देखो इसमें बात करते हैं हम पेपर की। पेपर में कितने नंबर लाना अब मतलब जरूरी है, तो 30% नंबर होने चाहिए तुम्हारे। जनरल कैटेगरी में ओबीसी को पास होने के लिए चाहिए 25% और बाकी सारी कैटेगरियों को चाहिए 20%। ये बस पास होने के लिए, इससे नौकरी नहीं लगती। नौकरी लगने के लिए तो आपको कट ऑफ में आना पड़ेगा। एसएससी और इसकी सीजीएल की कट ऑफ जो पिछली बार की बात करें हम, तो पिछली बार कट ऑफ प्री की कट ऑफ लगभग 150 गई थी। कितनी? 150। तो अभी भी अपन को लगभग इतना के आसपास तो होना चाहिए। बाकी ये हमारी टीम है, ऑफलाइन हम सीजीएल का बैच चला रहे हैं। तो अगर आप ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं आप हमारी उड़ान अकेडमी कोचिंग में, जो कि 46 फर्स्ट फ्लोर अर्चना टावर इंदुपुरी सी सेक्टर भोपाल में है। बाकी के और नोटिफिकेशन इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जय श्री राम।